तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन एनपीओ का इलस्ट्रेशन नंबर 26 कर रहे हैं। कुछ एडिशन में एग्जांपल नंबर 30 है। यहाँ आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ये सारी आपकी रिसिप्ट है, ये आपके सारे पेमेंट्स हैं, ये रिसिप्ट का टोटल, ये पेमेंट का टोटल, ये आपके ओपनिंग कैश हैं। तीनों ये जो बैलेंस बीडी दे रखे हैं, ये तीनों आपके ओपनिंग कैश हैं। ये तीनों ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। और ये बाय बैलेंस सीडी दे रखे हैं, ये क्लोजिंग कैश हैं। ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ही तैयार कर लेते हैं। तो ये तीनों फिगर 3000, 27 एंड 30,000 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट 3000, 27,000 एंड 30,000। ठीक है। अब पिछले साल की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। अनयूज स्टैम्प्स आपकी ओपनिंग है 750। स्टॉक क्रिकेट मटेरियल पड़ा है, ओपनिंग है 3210। मेंबरशिप आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग है 6600। तो ये तीन आइटम 750, 3210 और 6600 तीनों एसेट्स हैं आपकी। 750, 3210 और 6600। ठीक है। इसके अलावा और कोई आइटम नीचे नहीं दे रखा है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखोगे तो यहाँ दे रखा है सेल ऑफ क्रॉकरी, और उसको बेचा है 2000 में, और उसकी बुक वैल्यू थी 1200। और क्रॉकरी जो है ये बात ये अजम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्रॉकरी यहाँ परचेज की गई है। लेकिन क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया तो ये अजम्पशन लेके सॉल्व किया गया है कि ये जो क्रॉकरी बेची गई है ना, पिछले साल की है। ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, ये रूल नहीं है। ये अजम्पशन मान के सॉल्व किया गया है कि ये क्रॉकरी पिछले साल की बेची गई है। इसका मतलब ये देखो 31 मार्च लिखा भी है। तो ये 1200 रुपए का जो है आपके पिछले साल की क्रॉकरी है। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 1200 रुपए की क्रॉकरी भी आएगी। और कोई आइटम बचा नहीं है। एसेट्स का टोटल कर दो, उतना ही टोटल लायबिलिटीज में आएगा। बैलेंसिंग फिगर में आपका कैपिटल फंड जो है वो आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन पहले पेमेंट्स को लेते हैं। क्रॉकरी परचेज की 2650, और उसमें से कुछ क्रॉकरी बेच भी दी है। तो ठीक है, क्रॉकरी परचेज किए तो ये तो आपकी एसेट हुई, ये तो आपकी एसेट हुई। तो ये एसेट में आप दिखाएंगे, और क्रॉकरी आपकी ये रही क्रॉकरी 2650 की आपकी एसेट बन गई। जो क्रॉकरी आपने इस साल में खरीदी उसकी बात हो रही है। उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा है 6820। तो मेंटेनेंस का खर्चा खर्चों में दिखाना चाहिए 6820। ये रहा खर्चा। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो कोई मैच फंड है क्या? तो यहाँ कोई मैच फंड तो नहीं है ना। टूर्नामेंट फंड है, लेकिन उसके लिए टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखे हैं। तो मैच एक्सपेंसेस तो आपका खर्चा नॉर्मल में आ जाएगा। मैच एक्सपेंस है, सैलरी है, कन्वेंस है, अपकीप ऑफ लॉन है। ये चार खर्चे एक साथ दिखा सकते हैं अपन। तो ये चारों खर्चे आपके यहाँ आ जाएंगे। देखो, मैच एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कन्वेंस है, और अपकीप ऑफ लॉन है। सैलरी के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड कहाँ से है वो देखिए। मंथली सैलरी 1000 रुपये है। 1000 रुपये महीने, तो 12 महीने की 12,000 होनी चाहिए। लेकिन आपकी सैलरी आ रही है 11,000। सैलरी बनती है 12,000, आपने पे की है 11,000। इसका मतलब 1,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 1,000 आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा 12,000 का दिखाना है। क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ये इसका इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो 1000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, और ये आपका लायबिलिटीज में भी आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपये। ऐसे एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा। ये आपको अपने आप सोचना है कि यार 1000 रुपये पर मंथ क्यों दे रखा है। वो इसीलिए दे रखा है जिससे कि आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कैलकुलेट कर सकें। आगे चलते हैं। आगे आपका देख रहे हैं अपन पोस्टेज स्टैंप खरीदी। और हम जानते हैं पोस्टेज स्टैंप का ओपनिंग क्लोजिंग आपको नीचे दे रखा है। जब भी किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा हो, उसकी परचेज दे रखी हो, समझ जाना उसका कंजम्पशन निकालना है। पोस्टेज स्टैंप कंज्यूम निकालना है, जिसका आपका फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कंजम्पशन निकल जाएगा 900। भाई 750 का आपका ओपनिंग स्टॉक था, पोस्टेज का नीचे दे रखा है। 1050 की आपने परचेज और कर ली, तो आपके पोस्टेज स्टैंप होगी 1800 की। 750 पहले थी, 1050 की खरीद ली, 1800। 18 में से 900 कंज्यूम नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो 1800 में से 900 कंज्यूम नहीं हुआ, तो फिर कंज्यूम
जो वो कितने का हुआ माइनस करके देख लो, वो आपका हुआ कितने रुपए का, 900 रुपए का। चलिए इसी तरीके से आपका देखिए, आपने परचेज ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट भी खरीदे, और क्रिकेट इक्विपमेंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। ये देखो क्रिकेट इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, और कंजम्पशन आपको यहाँ से देख के निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्रिकेट इक्विपमेंट का कंजम्पशन निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्रिकेट इक्विपमेंट का दे रखा है 3210 रुपए का, और परचेज आपने अभी पेमेंट किया 9720 का, टोटल हो गया 12930 का। उसमें से 2800 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो जो कंज्यूम नहीं हुआ, तो फिर कंज्यूम हुआ कितना, 10130 का। तो फॉर्मूला याद कर लो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और जो क्लोजिंग स्टॉक निकले है ना यहाँ जो आपने लेस किए वो हटा दिया आपने, इसका मतलब वो कंज्यूम नहीं हुए, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे 900 और 2800। मैं दिखाता हूँ आपको, ये 900 और 2800। 900 अनयूज पोस्टेज स्टैम्प और अनयूज क्रिकेट मटेरियल कितने का, 2800 का। इस तरीके से ये भी आपका हो गया। आगे आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस किए, 2000 के खर्चा है आपका, इन्वेस्टमेंट किए ये एसेट्स है, तो 2000 का तो खर्चा दिखाओ, ये 2000 का खर्चा दिखाया, और इन्वेस्टमेंट किए वो आपकी एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट आपको एसेट्स में यहाँ दिखाना है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है। और क्या किया देखिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की 18800, यहाँ टूर्नामेंट फंड भी है। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस चीज का फंड होता है ना, वो चीज आपको लाइबिलिटी में दिखाना होता है। इस 18800 का खर्चा आप एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते, ये फंड में से लेस होगा। और टूर्नामेंट फंड आपका 20000 है, तो लाइबिलिटीज में चलिए, टूर्नामेंट फंड आपको दे रखा है 20000, उसमें से आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, नेट आपका 1200 रुपए का अमाउंट अभी भी आपके पास बचा हुआ है। मुद्दा यह है कि टूर्नामेंट के लिए आपको 20000 रुपए मिले, आपने उसमें से 18800 खर्च कर दिए, तो अभी भी 1200 रुपए आपके पास पड़े, जो कि आपको इन फ्यूचर कंज्यूम करने होंगे, क्योंकि वो पैसा मिला ही इस चीज के लिए है। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2200, 2000, 23000 और 30000 आपके आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2000, 23000 और 30000 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इस तरीके से आपकी पेमेंट साइड जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये तो ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश में आ जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपको मिला 40000, इसमें से पिछले साल का 6000 रुपये था, पिछले साल का 6000 था। वैसे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 6600, पर मिला 6000 ही है, ऐसा क्वेश्चन में हमें कह दिया है मिला 6000 ही है। तो जब मिला 6000 है तो 40 में 6 ही इंक्लूड है, तो जब 40 में 6 इंक्लूड है ना, तो लेस भी 6 ही हो सकता है। तो चेक करो, 40,000 में से 6000 पिछले साल का है, उसको हटा दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपने लेस किया, तो 6600 में से 6000 ही मिला है, तो 600 अभी तक नहीं मिला। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में पिछले साल के 600 रुपए अलग से दिखाएंगे कि ये प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग कैसे, कि प्रीवियस ईयर के मिलने चाहिए थे 6600 और मिले सिर्फ 6, प्रीवियस ईयर के आपको मिलने चाहिए थे 6600 और मिले सिर्फ 6000, तो 600 नहीं मिले, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन में तो ये दे रखा था नीचे, अब यहाँ क्या दे रखा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में लिखा है 8000 और ये 4 लिखा है। 4 का मतलब ये केवल करंट ईयर के ही है, इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है। 8004 लिखा है, ये 4 बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इसका मतलब ये 8000 करंट ईयर के, इसमें पिछले साल वाले 600 शामिल नहीं है, इसलिए चेक करो यहाँ 8000 अलग से दिखाया गया करंट ईयर के लिए, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपका 8000 ही ऐड किया गया है, चेक कर लो। अगर ये फॉरवर्ड नहीं लिखा होता ना, तो मैं ये मानता कि 8000 में 600 पिछले साल के हैं, तो इस साल के 7400 ही हैं। पर क्योंकि 4 लिख दिया गया, इससे ये पता लग गया कि ये 8000 केवल करंट ईयर के हैं, इसमें पिछले साल का कुछ भी शामिल नहीं है। ये 8000 एब्सोल्युटली इसी साल के हैं, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब एंट्रेंस फी आपको रिसीव हुई 2750, आपकी इनकम है। डोनेशन रिसीव हुआ, जनरल डोनेशन है, आपकी इनकम है। तो 27 एंड 5000 समथिंग, ये आप इनकम में लिख सकते हैं, 27 एंड 5000, ठीक है। अब एफडी की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, एफडी आपके साल के शुरू में थी यहाँ 30,000 रुपए,
चेक करें, यहाँ 30,000 रुपए की एफडी है, उस पर 6% ब्याज मिलता है और ये साल के शुरू में ही थी तो पूरे साल का ब्याज मिलेगा। तो 30,000 का 6% 1800 रुपये आपको ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी मिल कितना रहा है 900। 1800 के ब्याज में से सिर्फ 900 रुपये आपको मिले हैं, इसका ना 900 रुपये आपको नहीं मिले, तो आपको 1800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलना चाहिए, उसमें से 900 रुपये आपको मिले, बाकी 900 रुपये एक्रूड है यानी अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और ये 900 रुपये जो एक्रूड माने जाएंगे ये आपकी एसेट में आएंगे, ये 900 रुपये आप एक्रूड इंटरेस्ट में यहाँ दिखाएंगे, ये रहा एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए 900 रुपये, क्योंकि आपको इंटरेस्ट 1800 रुपये मिलना चाहिए था लेकिन मिला सिर्फ 900, तो बाकी के 900 आपका क्या हो गया, वो एक्रूड हो गया। अब क्रॉकरी की बात करते हैं। क्रॉकरी जिसकी बुक वैल्यू 1200 थी आपने उसको 2000 में बेच दिया, क्रॉकरी जिसकी वैल्यू 1200 थी आपने उसको 2000 में बेचा, तो यानी आपने ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा तो ये आपकी इनकम है, और इनकम है तो यहाँ इनकम में 800 रुपये आपको दिखाने पड़ेंगे। अब और कोई आइटम आपका बचा नहीं है, अब सिंपली आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड के टोटल जितना ही डेबिट का आना चाहिए पर वो बराबर नहीं आ रहा, तो बैलेंसिंग फिगर में ये सरप्लस निकल जाएगा, और यही सरप्लस आपका कैपिटल फंड में यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। और कैपिटल फंड तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाल ही ली थी 72,660, देखो ये नीचे आ जाएगी आपकी। ये कैपिटल फंड में आपने सरप्लस को ऐड कर दिया, टोटल हो गया 74,870, और कोई आइटम आपका है नहीं। अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर दें, दोनों टोटल आपके इक्वल आएंगे, इसका मतलब आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, सही है। बोलो भाई, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है पूरा, आपको इसमें से जो चीज नहीं आई है आप पूछ सकते हैं। यस सर। देख लो वापस से पूरे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको लिख के करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपके रहेगा, आपको यही क्वेश्चन लिख के करना है, लिख के करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता, सबसे बड़ी बात तो यही है। बोलिए। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट करोगे सर? हाँ उसी टाइप की चीजें चल रही हैं और क्या है, पर वहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, यहाँ एडजस्टमेंट सिमिलर हैं, वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वही कंजम्पशन, इसमें नई चीजें नॉर्मली नहीं आएंगी। बोलो इसमें से क्या चीज समझ में नहीं आई है, किसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको, वो मैं बता देता हूँ। बोलो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा समझा दिया कि मैंने। बोलो भाई। ठीक है, तो 26 आपको करना है, 27 करना है एंड 28 करना है। ये अगले 3 क्वेश्चन करने हैं, आपके नंबर देख लो कौन से। आप में मेरे ख्याल से ये 30 होगा, 30, 31, 32, 3 होमवर्क में लिख लो भाई, 30, 31, 32, ये 3 क्वेश्चन करने हैं अपन को, इनको आप करके रखें, ठीक है ना। होमवर्क में 30, 31, 32 ये 3 इलस्ट्रेशन आपको करने हैं, कल इनकी प्रॉब्लम्स लेंगे।
और आगे चलेंगे। और वीडियोस वाला काम जिसका भी पीछे चल रहा है प्लीज अब